क्या आगे के जो प्रसंग है, रास लीला प्रसंग, वो भी भगवान ने या अभिषेक भगवान को होने के बाद रास लीला, जो नंद बाबा को जो छुड़ाने की बात है वो है। उस दिन रात में जब ये सब हुआ और गए नहीं वृंदावन, रात में रुकने लगे। वो उस दिन था कार्तिक महीना, शुक्ल पक्ष के एकादशी दिन था। उपवास किया, सब लोगों ने पूजा किया, रात में सोए वृंदावन के किनारे। नंद बाबा को नींद नहीं आई। एक तो लीडर है, जो थोड़ा सा लीडर होते हैं, कोई फंक्शन होता है तो उनको जो नींद नहीं आई, जल्दी टूट गई। 3 बजे हो गया था, तो स्नान करने के लिए चले गए। नियम है, 3 बजे असुर बेला में कोई स्नान करेगा तो वरुण के लोग पकड़ेंगे। तो वरुण के लोग जो असुर बेला में स्नान किए करने के कारण वरुण लोगों के जो दूत है वो लेके चले गए, वरुण लोग को पहुंचा दिया। जानबूझ के वरुण ने अच्छा किया, क्योंकि ये तो कृष्ण भगवान के पिताश्री है, तो जरूर इसी माध्यम से मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा। वो खुश हो रहे थे। सवेरा जब हुआ, नंद बाबा है नहीं, भगवान ने जान लिया कि वरुण के जो दूत है वो लेके चले गए। भगवान गए, भगवान को स्तुति किया। नंद बाबा ने देखा कि मेरे बेटे को जो बताया था गर्गाचार्य ने, ये कुछ कम नहीं है। तुम्हारे जो पुत्र है ये भगवान सदृश है, विष्णु सदृश है, सचमुच महात्म्य में देख रहा हूं, ये अनुभव किया। फिर आए, अब आए रासलीला के प्रसंग है। 29 अध्याय से 33 अध्याय, ये जो 5 अध्याय है, ये रासलीला के प्रसंग है। गोपियों ने एक तो चीर हरण प्रसंग के समय में और पूजा के समय, कात्यायनी पूजा के समय में उन्होंने यही मांगा था कि हमें रास लीला दिखाओ। और मैंने कहा था, पूर्व जन्म में सब ऋषियों के अंदर इच्छा थी कि हम भगवान कृष्ण के साथ, भगवान माने राम के साथ इच्छा थी। तो भगवान राम ने वर दिया था कि इस बार तो नहीं होगा, जब कृष्ण बनेंगे तब रासलीला करूंगा। ये 5 अध्याय को बोलते हैं रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी कहते हैं, और पंच प्राण कहते हैं ये भागवत के। इसको आध्यात्मिक रूप में, अलौकिक के रूप में ही देखा जाता है, साधारण के रूप में इसे नहीं देखा जाता है। उपनिषद में ही है वर्णन भी रासलीला के। अलग अलग जब होगा, दो गोपियों के बीच में कृष्ण, अर्थ क्या है? केनोपनिषद में है, प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम प्रति विदितम मतम। बोधम माने वृत्ति, थोड़ा सा वेदांत समझ ले। वृत्ति माने थॉट, तो कंडीशनल कॉन्शियसनेस को थॉट कहते हैं, और चेतन कहते हैं अनकंडीशनल थॉट। तो एक है वृत्ति और एक है चेतन। केन उपनिषद के अनुसार और अनेक उपनिषद के अनुसार, पूरा वेदांत के सिद्धांत के अनुसार समझ ले। एक है चेतन, चेतन कॉन्शियसनेस अनकंडीशन है। जब वो कंडीशन हो जाती है तो वो थॉट बन जाता है, वृत्ति उसको बोलते हैं वेदांत। तो हर वृत्ति गोपी का प्रतीक है। अनेक वृत्तियां मीन्स 16,000 वृत्तियां, अर्थात हमारे अंदर जो थॉट्स है, थॉट्स आर मेनी, बट अनेक थॉट्स में जो सबस्ट्राटम है, अधिष्ठान है, वो कॉन्शियसनेस। और दो वृत्ति में, ध्यान मार्ग में बताया जाता है कि वृत्ति आ गई तो वृत्ति नहीं था, थे, मगर हाँ अधिष्ठान चेतन। वृत्ति आई अधिष्ठान के ऊपर, वृत्ति चली गई अधिष्ठान के ऊपर। तो दो वृत्ति के बीच में भी वही अधिष्ठान है, चेतन है। अंगना अंतरेण माधव, पर माने भागवत में और पुराणों में वर्णन, अंगना माने गोपी, दो गोपियों के बीच में माधव, अर्थात दो वृत्तियों के बीच में चेतन है। तो इसी प्रकार रासलीला होते हैं। अच्छा, इसके कहानी के रूप में कैसे होता है देखिए।
श्लोक है क्या? हाँ है। रास क्रीड़ा लिखा लिए 10:29 1। भगवान पिताम्रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने वर दिया था, गोपियां 22-23 अध्याय में जब पूजा किया था, तुम लोगों की जो इच्छा है हम पूर्ति करेंगे। शरद पूर्णिमा है, शरद ऋतु है, तो जान लिया भगवान ने कि भाई ये बेस्ट टाइम है। वो अक्टूबर में आता है ना, अक्टूबर नवंबर, सांझ का समय। भगवान खुद, अब भगवान को 7 साल हुआ है। भगवान चले गए यमुना नदी के किनारे, देखा कि कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। फूल खिल रहे हैं, नदियां हैं, इतना चमक रहे हैं। चांदनी रात, चांदनी की जो किरणें हैं वो पड़ रही है यमुना नदी में। छोटे छोटे जो जुगनू हैं वो घूम रहे हैं, फूल की महक है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1984 सिद्धवाड़ी में, 84 सोचो, उस समय सामने जो सिद्धवाड़ी का जो सामने घर कुछ नहीं था, पूरा एक सुंदर नदी बह रही थी, नाली अभी भी है, बहुत न सूख गई हो। अब जब जाते हैं, अभी तो बिल्डिंग हो गया। तो हमारे जो आचार्य थे, हम लोग आरती करते थे, आरती हो माने मंदिर हो गया था श्री राम मंदिर 84 में। तो हम लोग आरती करते, हमारा आचार्य वॉकिंग करने के लिए जाते थे। फिर हम लोग भजन करते थे, वो क्लास कोई रामचरितमानस या कोई एक छोटा छोटा ग्रंथ लेते थे। लकीली मैं लीडर था मेरा कोर्स में, तो मुझे बुलाया किसी के हाथ से, बुलाओ, क्या कर रहा हूँ, भजन चलो, बंद करो और गेट तक आ जाओ सब लोग। बस इतने आदेश और कुछ नहीं। यार सब लोग मुझे पूछे क्या बताया, क्या करना, पता नहीं, केवल यही बताया आचार्य ने कि गेट तक आ जाओ। तो हम लोग जितने थे, लगभग उस समय 20-25 थे, गेट तक आए और चलो, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, तुम लोग चलोगे, ठीक है। तो चांदनी रात है, फूल, पेड़ पौधे, जुगनू, ये सब है। हमको चला चले चले जहाँ सिद्धवाड़ी का जो घंटा घर है, और वहां पर वो नदी बह रही थी, वहीं पर रोक दिया। वहां कुछ भी घर नहीं था, दोनों तरफ से स्कूल, घर, बिल्डिंग कुछ नहीं था 84 के बाद। कहे शांत हो, रोड था, बैठो, ध्यान करो। देन उन्होंने कहा, याद करो रासलीला में भगवान कृष्ण ऐसे ही वातावरण तैयार करके गोपियों को बुलाया था। सच में हम याद किया, तब जब भी मैं रासलीला कथा करता हूँ वो याद कराता हूँ। और वेदांत के आचार्य है, हम लोग वेदांत के स्टूडेंट है, उन्होंने कहा यहाँ ध्यान करो, आज क्लास नहीं होगा। तो कुछ बच्चे हम लोग जैसे, मजा है, आज क्लास नहीं है, मगर एक ट्रेनिंग मिला, है ना, ध्यान के। सोचो, हम लोगों को इतना अच्छा लगा, सचमुच वृंदावन में गोपियां जब भगवान ने बांसुरी बुला, क्या अच्छा नहीं लगा होगा, वो वातावरण कैसा होगा। तो श्लोक देखना, भगवान अपे ताम्रात्रे शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षम रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया को बुलाया, योग माया के आश्रय में उन्होंने किया, क्या किया, बांसुरी बजा दिया। बांसुरी जब बजाया, तब जो गोपियां जैसे जैसे थे, सब वही वही काम, क्या, कोई दूध टर्न कर रही थी, कोई तेल मला रही थी, कोई बेणी कर रही थी, कोई एक बेणी हुई थी, एक बड़ी बंद था, कोई बच्चे को दूध दे रही थी, कोई खाना पका रही थी, कोई पतिदेव जो शादीशुदा है, सब लोग मिक्स है, कोई कुमारी है, कोई शादी किए हैं, कोई नहीं है, इस प्रकार के सब अलग अलग प्रकार के जो जैसे काम कर रहे थे सब छोड़ दिया। इसमें लिखा हुआ, कोई लिम्पन थी, माने रात में काम करने के बाद कोई भोजन पका रही थी, कुछ भोजन छोड़ करके कहीं गए, कोई साफ कर रही थी, कोई लपसी बना रही थी,
क्या क्या, कोई चूल्हे पर दूध दे दिया था, सब कुछ छोड़ दिया और अनुभव किया, सुनाई भी दिया। बांसुरी सब गोपियों के नाम पुकार पुकार करके बोल रही है। सब लोग आ गए। भगवान ने देखिला जिसकी इच्छा थी, जिसके भगवान के साथ लीला करने की इच्छा थी, सब आ गए। भगवान ने थोड़ा परीक्षा किया, नाटक करने वाले हैं ना। कहते गोपियां आए, देखा कितना सुंदर मनोहर दृश्य है, चांदनी रात को देखो, उसकी जो किरणें हैं उस यमुना में पड़ रही है वो देखो। अभी हम लोग देख रहे थे ना वो प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा था, तो वो तारे दिखाई देता था कैसे, सूरज को उदय कैसे, वो बीच बीच में रील सब देखता। फिर वो ड्रोन में कितना वो शिव जी का वो भगवान शंकर पी रहे हैं अमृत, वो भी देख रहे थे, है ना, आप लोग देखा हो। ऐसे सोचो तो ओरिजिनल, ये तो सब बनाया गया टेक्नोलॉजी, वहां तो ओरिजिनल है। सब खुश हो गए, बोले हो गया। पुष्प मल्लिका फूल के जो सुभाषित है वो भी देख सुन लिया, सूंघ लिया ना, बस हो गया, अभी जाओ। गोपियां कह रहे हैं हमको इतना बुलाया, अभी जाओ। जिसके लिए हमारी इच्छा है, तो भगवान ने बहुत परीक्षा करते हैं, बातें भी हो रही है। उसके बाद रासलीला किया। रासलीला जो होती है, सबके अंदर अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया? जैसे मैंने बताया, दो गोपियों के भी अलग अलग कहते हैं, ये रासलीला का जो मेथड है ना, वो अलग अलग है। आ, एक है जब गोलाकार होते हैं, तो दो गोपियों के बीच में कृष्ण, और 16,000 गोपियां सब अनुभव करते थे कि हमारे पास ही कृष्ण है। सब अपने आप में अनुभव करते हैं। 16,000 रानियों के साथ भी जो विवाह करते हैं भगवान द्वारका, कल हम देखेंगे, सब अनुभव करते हैं हमारे साथ ही कृष्ण है। जब नारद भी परीक्षा भी करते हैं, सब देखते हैं सबके पास कृष्ण है। अलग अलग काम करते हैं भगवान। नारद जी थक जाते हैं सवेरे से लेकर शाम तक, ये भगवान की लीला है। तो रासलीला के सबके अंदर एक भावना आई, हम कितने भाग्यवती है, भगवान ने हमको ही ये मौका दिया। ना पुरुष लोगों को दिया, ना बहुत वृद्धा लोगों को दिया, ना और किसी को दिया। तो गोपियां सचमुच पूर्व जन्म के तो ऋषियां थी। और यथा ब्रज गोपिका नाम, खुद नारद जी बोलते हैं नारद भक्ति सूत्र में, भक्ति करना तो गोपी जैसी, यथा ब्रज गोपिका नाम। अर्थात कोई छोड़ना नहीं पड़ रहा है बाहर, मगर उनकी जो टोटल वृत्ति भगवान के पास है। मगर ये लीला में ये अहंकार आ गया। तब जब लीला में अहंकार आ गया, भगवान ने क्या किया, छोड़ के चले गए, अदृश्य हो गए। अब अदृश्य गए और एक गोपी को लेके गए। अनया राधितो स्तया, भागवत में कब इतना ही है। राधितो आराधितो, शब्द आराधितो शब्द से संत लोग कहते वो राधा है। अच्छा, सुखदेव जी क्यों राधा का नाम नहीं लेते हैं? गर्ग संहिता में राधा है, अन्य पुराण में भी राधा का नाम है। कहा जाता है राधा के साथ विवाह भी हुआ, अनेक पुराणों के अलग अलग। रासलीला प्रसंग में भी जब वहां उल्लेख हुआ है, राधा का नाम है, यहाँ क्यों नहीं? कहा जाता है सुखदेव जी के जो गुरु है वो राधा है। ये भी जैसे यहाँ पर तोता हम लोग रखे हैं, राधा के पास एक तोता था, वो सुखदेव जी है। तो राधा सुखदेव जी को, माने सुख को, तोता को कहते थे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, ऐसे। और ये राधा राधा बोल रहे थे क्योंकि सब लोग राधा बुलाते थे, सखी लोग, बच उनकी माँ वृषभानुनंदिनी है सब, तो वो इसकी आदत थे राधा। तो प्यार से राधा कहते थे, हे ताता, हे तात, हे सुको, माँ बद राधा राधे थी, बद तू कृष्ण कृष्ण थी। समझ में आ गया? हाँ ना बोलो ना। हाँ। ये तुम क्या बोलो, माँ बद राधा राधे थी, राधा राधा मत बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। मगर हमारे वेदांत के अनुसार जब भगवान और गुरु खड़े रहते हैं,
कबीरदास जी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जिनो बताए, कबीरा गोविंद जिनो बताए, है ना, ये परंपरा है। इसीलिए सुखदेव जी राधा को गुरु मानते थे। और एक नियम है हमारे हिंदू धर्म में, पत्नी और शिष्य, पत्नी अपने पति का और शिष्य अपने गुरु का नाम बार बार नहीं लेते। हम लोग गुरुदेव कहते हैं, और फिर कहीं दूसरे जगह हो तब बोलना पड़ता है, ये नियम है। आजकल ये मॉडर्न वाले या पाश्चात्य वाले तो लड़के होते शी इज माय हस्बैंड डेविड डेविड डेविड, ऐसे नाम नहीं लिया। तो शिष्य भी गुरु का नाम ले, तो सुखदेव जी इसीलिए राधा का नाम नहीं लेते। और एक कहते हैं गुरु के प्रति राधा के प्रति इतना सम्मान है, जब वो नाम लेंगे 6 महीना तक संज्ञान में रहेंगे, 6 महीना तक समाधि में चले जाएंगे। तो इसको तो 7 दिन में कहना है, अभी तो 4 दिन, 5वां दिन हो गया और 3 दिन बाकी है, ये जाएगा फिर कैसे, इसलिए राधा शब्द बोलते ही नहीं है। और एक आप देखोगे 3 अध्याय है सुदामा का प्रसंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुदामा नाम ही नहीं बोलते हमारे सुखदेव जी, क्यों? सुदामा एक ब्राह्मण है, इतना सम्मान करते हैं ना, ये ब्राह्मण बोलते हैं। आप हम पढ़ाएंगे कल कल है, श्लोक भी है, वो कहते हैं ब्राह्मण है कश्चित ब्रह्मवित्तम, मगर नाम नहीं बोलते। आएगा वो श्लोक आएगा, हाँ आ गया। कृष्णस्य आसित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, 80 नंबर श्लोक में, 80 अध्याय में नाम नहीं बोलते सुखदेव जी। ठीक है, चलिए। तो आराधित स्वया, आराधित जो करती थी राधा, उनको लेकर गए। वो लोग खुश हुए कि चलो भगवान अंतर ध्यान तो हो गए, और एक के वो भाग्यवती गोपी को लेकर तो गए, और सचमुच गोपी राधा भाग्यवती थी। भगवान हम्म। तो भगवान और राधा, कृष्ण और राधा जा रहे हैं, अदृश्य हो गए। इधर इन लोगों की हालत दुख है, मूर्छित है, कोई रो रहे हैं, इसलिए आएगा विरह गीत, गोपिका गीत है। राधा को भी लगा कितने मैं भाग्यवती हूं, सबको छोड़ दिया मगर मेरे साथ। राधा भी थक गई, ज्यादा थक गई, तो मैं और चल नहीं पा रही हूँ, आप मुझे उठाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने सचमुच उठाया। भावना क्या है, जीव भक्त जब चलता है भगवान के साथ, तो भगवान लिटरली कंधे में लेके जाते हैं। एक सुंदर कथा है, भगवान और भक्त दोनों रास्ते में जा रहे थे, 4 पैर था, भक्त के 2 पैर, भगवान का 2 पैर। भक्त थक गया और बाद में देखा कि सिर्फ 2 ही पैर है, तो बाद में भगवान को, भगवान ऐसे कैसे आप बीच में छोड़ दिया मुझे, मैं 2 ही पैर देख रहा हूं। भगवान कहते हैं ये 2 पैर तुम्हारा ना मेरा, बोला मेरा ना, नहीं ये मेरा है। फिर मैं कहाँ चला गया? तू इतना थक गया तो मैं तुझे कंधे में लेके गया। तब वो भक्त की आंखों से आंसू आए। वैसे ही यहाँ फिर राधा खुश हो गई, मुझे लिया। अच्छा, जो स्त्री उनकी श्रृंगार के प्रति आसक्त, वो राधा हो लक्ष्मी हो कोई भी हो, कहते भगवान कितना सुंदर फूल है ना, ना मुझे लेना है। बोला ठीक है। तो भगवान कंध में तो बैठी हो, वो लेके जा रही, निकाला, फिर लगाया, फिर आगे चल रहे।
उस समय अगेन वृत्ति आ गई, भावना आ गई, सबसे पृथ्वी में भाग्यवती मैं हूं। एक वृत्ति आती, भगवान ने कचाड़ दिया और अदृश्य हो गई। इधर भी अदृश्य और इधर भी अदृश्य। इधर ये मूर्छित हो गई राधा और याद कर रही है, बाकी सब गोपियां ढूंढ रही है, ढूंढ 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 करके कहा है। तो कहते ये देखो देखो, तो चार पैर है। इसका अर्थ है कान्हा और वो राधा है। फिर आगे नहीं नहीं, दो ही पैर है, ये कैसे? फिर हमको जैसे छोड़ दिया, क्या इस गोपी को भी छोड़ दिया? ये कहते हैं नहीं, ये हमारे राधा के पैर नहीं है, ये कृष्ण का पैर है। अर्थात राधा को उन्होंने ऊपर उठाया। फिर कहते देखो देखो, पेड़ के नीचे फूल है, और जो पाँव है वो दबी हुई है, बालू है, मिट्टी दबी हुई है। इसका अर्थ है कान्हा फूल लेने के लिए वहां खड़े हैं, और उन्होंने, राधा ने चुना। फिर आगे चले, आगे चले तो देखा कि राधा मूर्छित। सब लोग आए, तब ये प्रसिद्ध 18 श्लोक है, 18-20 श्लोक है, गोपी का गीत है, बड़ा सुंदर माना जाता है। अभी यहाँ लिखा हुआ है तो मैं पढ़ूंगा ही। लिखा है ना, 31 अध्याय, 31 गोपी का गीत। ये गोपी का गीत को मैं 5-6 दिन मॉर्निंग क्लास में 2-3 बार ले चुका हूँ। बहुत सुंदर है, बढ़िया सुंदर, याद कर पढ़ते हैं। इसको लीड एंड फॉलो में पढ़ेगा। तो तुम तबला बजा सकते हो क्या? जो पहला श्लोक है वो प्रिंटिंग नहीं किया, मैं अकेला गा रहा हूं, और ये बजाएगा, देखेंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रये, दयित दृश्यताम् दीक्षुतावकाः, त्वयि धृता सभा स्वं विचिन्वते। इसमें पहला श्लोक है, याद कर रहे हैं कि आप जब जन्म हुए ना कान्हा, देखो गोपी को पता है कि कृष्ण ही भगवान है, इसे 18 विरह गीत में पता चल जाएगा। जिस ढंग से कह रहे हैं, कह आप जिस दिन से जन्म हो गए वृंदावन में, गोकुल में, उसी दिन लक्ष्मी भी आ गई यहाँ। अर्थात हमारा कोई अभाव नहीं रहा। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, जन्मना ब्रज, जिस दिन आप आए उस दिन इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, शाश्वत अत्र, यहाँ पर आ गई है, और महिमा बढ़ गई है, और यहाँ पर करने लगे। हे प्रियतम देखो ना, तुम्हारे चरणों को पाने के लिए हम गोपियां रो रहे हैं। तो इसमें राधा भी है, सब गोपियां हैं, अनेक सुंदर श्लोक है। अभी 2 श्लोक जो है ना उसको पढ़ते हैं। मेरे ये इसको लीड एंड फॉलो में पढ़ना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथा बहुत अमृतमय है। देखो जो गोपी गा रहे हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं थोड़े थोड़े, हम लोग इतना आकृष्ट क्यों हो रहे हैं? क्यों? भगवान कथा ही ऐसी है। इसको आप भावना रखो, जो थोड़ा संस्कृत जानते हैं, भागवत प्रेमी हैं, इस श्लोक को याद कर लो, पढ़ लो। नहीं तो भावना तो जान लो इसका अर्थ। तव कथा अमृतम, आपकी जो कथा है वो अमृत है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये तप्त जीवन के लिए, ये
बहुत ही अमृत स्वरूप है। पाप ताप को मिटाती है ये। कभी भी रिटर्न, कभी माने ऋषि, जो कवि लोग हैं, जो गीत गाने वाले हैं, जो महात्मा हैं, उन्होंने गाया है। कल्मषापहम, कल्मष माने पाप, अपहम पाप को दूर करने वाले, श्रवण मंगलम, सुनते ही मंगल होता है। आपकी कथा सुनते ही मंगल हो जाता है। भागवत में वर्णन है, जैसे शरद पूर्णिमा में नदी साफ हो जाती है, वैसे ही भगवान की कथा जब सुनते हैं, वो कथा शब्द हमारे कानों में जा करके हृदय में, जो हृदय रूपक पानी, हृदय रूपक जो गंगा, हृदय रूपक जो नदी, वो साफ कर देते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा साफ हो जाती है, पूर्णिमा में पानी साफ हो जाता है, भगवान खुद ही साफ करा देते। फिर श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, आपका मधुर है और विस्तृत है। आततम, आततम माने विस्तृत, कथा विस्तृत है। भूभि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, तुम्हारी लीला यही भक्त लोग गाते रहते हैं। वास्तव में भूलोक में वही सबसे बड़ा दाता है। अर्थात जो आपकी कथा बोलता है वो दाता है, सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि आपकी कथा कह रहे हैं। ठीक, और एक पढ़ते हैं। ऐसे तो 20 श्लोक है। 10 नंबर मेरे बाद। प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणम्, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः, कोहकनो मना शोभयन्ते। समय आता था, रोज ऐसे होता था, तुम्हारी बातें हम सुन करके, तुम्हारे जो आंखें, तुम्हारी प्रेम भरी हंसी, चितवन, कितना तुमको थोड़ा छचिया भर छाछ नचायो, रसखान कहते हैं। कान्हा को नाच नचा देते थे, इसलिए याद करते थे कि ऐसे समय क्षण है और हम तुमको याद करते हैं। हे कपटी मित्र, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रही है, इस प्रकार की याद करते हैं। लास्ट में क्या होता है पता है? सब अपना अपना लीला करते हैं, एक गोपी कृष्ण बनती है। ये याद रखिए, मेन है ये, मैं सैचुरेशन क्लाइमैक्स है। एक गोपी कान्हा और एक गोपी पूतना। कल जैसे दोनों बहनें डांस कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि काली है, तो बाद में वो प्रसाद समय में बोले नहीं, एक है शेषनाग है और एक है विष्णु। ठीक, क्योंकि भागवत की कथा चल रहा था तो मैंने उसको अनुभव किया, काली है, तो बोले वो ओरिजिनल है, क्योंकि श्लोक उसी के अनुसार जाता है, जो श्लोक चल रहा था, भजन चल रहा था। थोड़ा सा और भी होगा तो होता भी, डांस भी करते हैं, कालिया नाग बन जाते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं। तो देखो, इसमें दो बहनों में से एक को बना, एक बनी कालिया या शेषनाग, एक बनी, सब बस पूतना हो रहा है। और एक दूसरी जो है वो आई, प्रणाम किया, गोपी बन करके, देवी बन करके, अप्सरा बन करके, है ना। तो यहां लिटरली एक गोपी कृष्ण बनती है, एक गोपी पूतना बनती है। और कृष्ण जैसे पूतना को स्तन दूध पीते थे, वैसे ही भाव एक कर रही, और एक इसी तल्लीन में रहते थे। फिर एक दूसरी लीला, एक सकटासुर, तृणावर्त, एक बकासुर, अर्थात तन्मय बोलते वेदांत में, कृष्णमय अर्थात भगवतमय। गीता में भी बार बार सब श्लोक है, शब्द भी है, कृष्ण भावन भावित, ऐसे एक श्लोक आता है, जो प्रभुपाद को ये शब्द बहुत पसंद रहता है, इसलिए ये शब्द बार बार वो अपना भागवत में लिखते हैं। गोपियों के अंदर वो भाव आ गया, अर्थात हम ही कृष्ण है,
हम ही कृष्ण हैं। सब लोगों के अंदर, सब गोपियों के अंदर भाव है कि मैं ही कृष्ण हूं। जो कृष्ण लीला करते थे वो भी, और जो उतना आदि है कि हम भी उद्धार हो गए कृष्ण के स्पर्श से। ऐसे जब लीला किया कुछ समय, भगवान प्रकट हो गए। कहा कि फिर सब लोग खुश हो गए। भगवान ने फिर बातें किया। फिर इन लोगों ने कुछ कहा कि हमको इतना दुख दिया ना, नहीं, तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा जो प्रेम है, वो मैं देखना चाहता। तुम लोगों के बहुत प्रेम है, और यही प्रेम सारा संसार में होगा। जो जो भागवत बोलेगा, जो जो कथा करेगा, वो तुम्हारी प्रेम के ही गुणगान करेंगे। और भगवान कृष्ण ने कहा है क्या, चिन्मय मिशन नोएडा में जो माधवानंद बोलेंगे तो भक्त लोग सुनेंगे। अर्थात भगवान की भक्ति, गोपियों के अंदर भक्ति ऐसी है। क्या सुंदर। फिर भगवान ने सबको लेके जल क्रीड़ा किया। फिर सुंदर है, इतना समय चला, एक क्षण तक हो गया। अब भगवान कृष्ण मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, भागो भागो जल्दी, मुझे बड़ा करके शादी करवाओ। क्योंकि ये कथा में ये विशेषता, भगवान भक्ता के अंदर स्वतंत्रता है। कभी भगवान को छोटा, कभी बड़ा, कभी कथा। जन्माष्टमी में राम कथा, रामनवमी में कृष्ण कथा, शिव जी से शिवरात्रि में जन्माष्टमी कथा, ये केवल भक्ता ही कर सकते हैं कि नहीं, भगवान ही कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान को 11 साल हो गया, मैंने बढ़ा दिया तुरंत, 7 साल से 11 साल, 11 पूर्ति हो गया। कंस को कंफर्म हो गया कि यही ये है, असली में वसुदेव का बेटा है, और वहां रह रहा है। समथिंग माने समथिंग, कुछ क्या हो गया मेरे लिए, डेल्यूजन करके ये प्लान कर दिया। ये तो जेल में है, मगर कैसे पता नहीं हो गया। चलो, अगर बहुत पावरफुल है, मेरे जितने भी अ, असुर है सब मर रहे हैं, मैं ऐसे आक्रमण भी नहीं कर सकता हूँ। नंद बाबा भी अच्छा है, फिर गृह युद्ध हो जाएगा। इसलिए अक्रूर को बुलाया। अक्रूर को बुलाया और कहा कि देखिए अक्रूर चाचा, मेरे अंदर एक इच्छा है। आ, इंद्र धनुष यज्ञ होता है, तो मथुरा में धनुष यज्ञ होता था, और धनुष यज्ञ में मैं चाहता हूं, तो मेरा भांजा है ही, डिक्लेयर हो गया, तो आप उनको बुला के लाओ, वो आएंगे तो अच्छा। प्लानिंग क्या किया, शायद अभिशाप के कारण मैं मार नहीं पाऊंगा, मगर जो चाणूर है, मुष्टिक है, मेरे जो पहलवान हैं, और जो हाथी कुबलाए पीड़ है, इन लोगों को दबाव करके मैं उनको मार दूं। बहाना क्या होगा, खेल, खेल कसरत में तो कुछ नहीं होगा। तो एक पाकिस्तान जब हार गया ना बीच में, का तो एक लड़की बोल रही है, अच्छा हुआ भारत जीता, पाकिस्तान के लड़के, और पाकिस्तान हारा। तो बोले ऐसे कैसे बोल रहे हो, अगर पाकिस्तान जीतता, मोदी सहन नहीं कर पाते, पूरा एटम बम डाल के पाकिस्तान को गर्म कर देते, इसीलिए अच्छा हुआ कि भारत जीता। देखो उसकी भावना कैसी है। तो कंस भी ऐसे प्लान है क्या, खेल खेल में मैं मारूंगा, पता नहीं चलेगा खेल में। तो अक्रूर को कहा चाहिए, अक्रूर खुश हो गए, अक्रूर जानते हैं भगवान है, मुझे लाना है। तो अक्रूर पहुंच गए, और बाद में पता चला गोपी लोग ही अक्रूर लेके आए, बहुत दुखी हुए। एक वो सुंदर एक श्लोक है, 10 नंबर पेज जाओ तो पढ़ेंगे, वो वाला पहला वाला 10 नंबर पेज में, अभी पहले भूमिका करने दो। तो संध्या के समय सवेरे निकले थे, स्नान आदि किया, घूमे और आए। सवेरे जब देखा, नेक्स्ट डे, सब गोपियों ने रथ है, आश्चर्य, ये रथ कहां से आया, ये जरूर मथुरा के। फिर किसने बात किया, किसने कहा कि कान्हा को लेने के लिए तो नहीं आए। बाद में पता चला कि सही बात है, अक्रूर कोई एक है, कंस के मंत्री, और वो लेने के लिए आया है क्या, धनुष यज्ञ हो रहा है, उसमें कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए। तब तक
नंद बाबा को और यशोदा को पता नहीं था कान्हा मेरा बेटा है। सोचो क्या भावना हो। अब इसी समय सारी रात यशोदा रो रही है, मूर्छित हो रही है। ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप अक्रूर है, नाम अक्रूर है, आप क्रूर बनकर के हमारे जीवन में कैसे आए। कृष्ण तो जानते हैं सचमुच ही ये नंद बाबा और यशोदा पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था कि भगवान को, जो निर्गुण निराकार उपनिषद ब्रह्म को छू नहीं पाते हैं, उनको पकड़ते थे, छूते थे। चलिए उस कहानी को जाते हैं। उस कहानी को मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और वो कहानी, जैसे मैंने कहा कि कुछ जुड़ता है ना। रांची से कलकत्ता गुरुजी के साथ आ रहे थे, मुझे सन्यास देने वाले हैं, डिक्लेयर हो गया था 1999। रात में कूपे में है, फर्स्ट टाइम में गुरु जी के साथ कूपे में बैठा। मैंने उनका बेडशीट किया, ऊपर मैं गया, वो नीचे। उसके पहले 9:30-10 बज गया। बोले, तुम भागवत बोलते हो जी, कौन सा प्रसंग तुझे अच्छा लगता है जो भागवत में नहीं है, मगर तुम्हें अच्छा लगता है, कहानी बताओ। तो मुझे ये मिला मौका, मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु जी स्टन होके सुन रहे थे, उनकी भी आंखों से आंसू है, मेरी भी अभी आ रही है। अब सुन लो। सत्ययुग में एक पति पत्नी थे, बसु ही। पति का नाम है द्रोण। ये द्रोण वर्णन है, भागवत में लिखा हुआ है, नाम वर्णन है। पुराणों में वो कहानी है, यहाँ पर नाम है, कहानी नहीं है। द्रोण, पत्नी का नाम है धरा। पूर्व जन्म के कुछ कर्म के कारण उनका कोई पुत्र नहीं था। भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पुत्र जब नहीं था तब दोनों भगवान शंकर की पूजा की पुत्र के लिए। शंकर प्रकट हो गए। मैंने जैसे कहा था, भगवान ना सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में त्रियुग होते हैं। प्रार्थना करो, प्रकट हो जाते हैं। क्या कि क्षमा करो, तुम दोनों विष्णु के भक्त हो, मगर तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। भगवान विष्णु अगर कृपा करेंगे तो हो सकता है। बस इतना ही कहा। जो द्रोण है वो गांव जाते थे, कहीं पर पाठ करते थे, मंत्र आदि जो भी कुछ देते थे, इतना ही लेते थे 3 लोगों के लिए, अपने लिए, पत्नी के लिए, और कोई सन्यासी आएगा। कबीर कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए, हाँ, जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। ये तो कबीरदास जी बाद में कहा, वो चरितार्थ करते थे। एक दिन की बात है, 12 बज गया। साधु संत 12 बजे खाते हैं। तो कहा कि भगवती भिक्षाम दे। जंगल में रहते थे वो, जो धरा है, पत्नी है, सुंदरी है, युवती है। आज तो किसी पुरुष को भी नहीं देखा था। एक साधु प्रकट हुए, फिर माफ करें, मेरे पतिदेव अभी आएंगे, राशन लेकर के देंगे। 12, 1, 2, 3, बारिश होने लगी। अब बारिश में जंगल है, एक ही घर है, तो कहाँ रहेंगे, भीग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हरा ने बाहर आए और वो साधु अंदर गए। फिर कहा कि अभी तुम मुझे अटका के रख रहे हो, इसलिए तो तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, पूर्व जन्म में कुछ गलत किया था, अभी फिर गलत कर रहे हो। आश्चर्य हो गया कि ऐसे कैसे, ये संत सब जानते हैं। माफ करें, कुछ समय इंतजार कीजिए। जिंदगी में मैं कभी भी पहाड़ से नीचे घर नहीं गई, गांव नहीं गई, और आज आपके लिए मैं जा रही हूँ। गई, एक ही वस्त्र पहनी थी, बारिश थी, उनके जो अंग है प्रस्फुटित है। एक गांव में दुकान में जब गए, वो सेठ है, इतना सुंदर स्त्री को देख करके कामी कामुक हो। और इसने कहा कि सेठ, मुझे कुछ चावल दाल सब्जी देंगे, और ये वाला कल मैं वापस दूंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, धन नहीं है। सरल ढंग से बोली। वो सेठ के अंदर काम भावना थी। हे देवी, कौन कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है?
तुम अगर है दोगे कहोगे तो मैं मांगूंगा, तुम्हारे पास है। सरल थी, समझ में नहीं आया इस कुटिल कामुक वाक्य को। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं दे दूंगी ना, ये चावल दाल सब्जी लो, तुम्हारे पास जो सुंदर दो स्तन है मुझे दे दो। इतना तो समझ गई, आंख बंद हो गई। अब इन्होंने वचन दिया था कि जो अगर मेरे पास कुछ है मैं दूंगी, और इसने मांग लिया। इसके अंदर भावना है, क्या है समझ में आ गई। अब उनके अंदर वृत्ति आई, दो वृत्ति। अगर मैं, ये क्या मांग रहे हैं, भोग मांग रहे हैं, दूं, धर्म नष्ट हो जाए, पत्नी व्रता से नष्ट हो जाए। अगर नहीं दूं, एक साधु बैठे हैं भूखे, पूर्व जन्म में ऐसे कुछ जीवन में कुछ गलत काम किया था, तभी तो मैं, हम लोग अपुत्रिक है। इस जन्म में फिर जानता कैसे करूं, अजानता तो ठीक है, अब क्या करूं। भगवान ऐसे ही भक्त को तो बुद्धि देते हैं। भगवान खुद ही कहते हैं गीता में, बुद्धि दे देता हूं, बुद्धिम ददामि ते। और अंदर ही में आत्म भावस्था, तो उनके अंदर एक भावना आ गई। शी गॉट ए एक सॉल्यूशन। अभी क्या है, धर्म संकट में है, शरीर देंगे धर्म रक्ष, धर्म पत्नी, पत्नी धर्म नष्ट, नहीं देंगे वापस जाएंगे बिना, तो उधर साधु को नहीं देंगे। और एक आ गई एक भावना, सॉल्यूशन है, पहले अंदर आइए। वो खुश हो गया। आप लोग भी सोच रहे हो क्या होगा अभी अंदर। तो एक चाकू पड़ा था, तो तुरंत वो चाकू निकाले, अपने दोस्त तन को काट के रख दिया। मैंने एक सेकंड भी नहीं लगा इनको, और इसको तो समझ में ही नहीं आया, वो डर गया। और रख करके तुरंत वो सामान लेकर के चल पड़ी। बारिश हो रही थी, और जब चल पड़ी देखा कि साधु नहीं है, नहीं देख के मूर्छित हो गई, सेंसलेस हो गया। पता है वो साधु कौन थे? भगवान विष्णु थे, परीक्षा करने के लिए आए थे। कल की कथा में गंडकी नदी का बता रहा था ना, कि भगवान विष्णु ही कुष्ठ रोग बन करके आए थे, कल नहीं परसों। तो उसमें भगवान ही पत्थर बने और गंडकी नदी बनी। तो भगवान टच किया, सुंदर शरीर है, कोई अक्षुण नहीं है, क्षुण नहीं है, शरीर है। और कहा कि हे देवी, मेरे लिए आपने अपने स्तन को त्याग किया, इसलिए द्वापर युग में आप यशोदा बनेगी, और आपके ये पवित्र स्तन को मैं खुद दूध पीऊंगा। बोल कृष्ण भगवान की, यशोदा मैया की। और इसी बीच में द्रोण आ गए। द्रोण ये सब संवाद सुना, और भगवान विष्णु ने कहा कि हे द्रोण, आप नंद बाबा बने। तो द्रोण ही बने नंद बाबा, और धरा ही बनी यशोदा। आज उस यशोदा की हालत क्या होगी सोचिए, जो इतना प्यार किया, पूर्व जन्म में त्याग किया कृष्ण भगवान के लिए, आज जाना पड़ता है। सवेरे देखा कि कृष्ण तैयार है, बलराम तैयार है, रथ है, और गोपियां लिटरली रोने लगी। और रास्ता में, वर्णन है यहाँ पर, रास्ता में गिरने लगे। भगवान कृष्ण रथ से आकर के उनको प्यार देते थे। और वो श्लोक जो है वो गाएंगे, एवं ब्रवाणा विरहातुराभृशम् ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदो स्वस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत ये विरह गीत गा रहे हैं। वो रासलीला के समय नहीं है, बाद के, अभी के जब जा रहे हैं। इसी को गोविंद दामोदर माधवेति, बड़ा प्रसिद्ध लास्ट वाला छंद है। इसको लेकर बिल्लो मंगल ने बहुत श्लोक लिखा, दामोदर स्तोत्र, लगभग 56 श्लोक। मैं जब कलकत्ता में था, मुझे याद है, हवन हफ्ता में होता था, तो एक एक श्लोक में लेता था उसे हम प्रवचन में। बिल्लो मंगल ने लिखा है दामोदर स्तोत्र।
ये लास्ट में गोविंद दामोदर माधव, क्या है देखो, एवं ब्रुवाणा विरहातुरम वृषम ब्रजस्त्रिय, ब्रजस्त्रिय गोपी कृष्ण विषक्त मानस, कृष्ण के प्रति मन उनका आसक्त है, कृष्ण के प्रति अटैचमेंट है, कृष्ण के प्रति लगाव है, कृष्ण भावित भावतः, कृष्ण भावन भावितः, वो एवं इसी प्रकार बोल करके उसके पहले भी श्लोक सब है, प्रबाणा विरहातरम विसृज्य लज्जा, लज्जा छोड़ करके रोने लगे, रो दो, और सुस्वरम, ऐसे नहीं कि अलग अलग रो रहे, सुस्वरम गाने लगे, क्या, गोविंद दामोदर माधव। अब भगवान ने उनको समझाया, फिर आगे चल पड़े, और मैंने बताया था अक्रूर जी स्नान किया, भगवान का दर्शन किया, अब मथुरा में प्रवेश कर लिए। भगवान को 11 साल पूर्ति हो गया। अब भगवान जानते हैं लीला चेंज हो जाएगा। अब उस समय गोप लोग हैं, कुछ बच्चे लोग भी सब साथ में आए, तो नंद बाबा बड़े करुणावान है। देखो ये आध्यात्मिक रहस्य में समझ लो थोड़ा सा जीवन में। वसुदेव कौन है ना, हमारे मन। यश देवकी कौन है, मैंने वसुदेव देवकी बोल रहा हूं, देवकी कौन है, बुद्धि। मन और बुद्धि जब हृदय रूपक गुफा में जेल में रहते हैं तभी कृष्ण प्रकट हो। कठोपनिषद में है, दुरत्यया निशिता दुरत्यया, अर्थात ये हृदय है, ये गुफा है, अंदर रहते हैं। और इधर ले आओ नंद बाबा। गोकुल माने क्या है, गोकुल, गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। हमारे पास 5 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय मिला, जो उपनिषद की कथा है। इंद्रियाणि हयान्याहु, इसी इंद्रिय शरीर के अंदर ही आत्मा रहती है। तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। कहाँ लीला करेंगे, हमारे जीवन में आत्मा लीला करेंगे, हम आनंद में रहेंगे, कहाँ रहेंगे ना, जब हमारा मन नंद बाबा हो। नंद बाबा मन हो गया, और यशोदा बुद्धि होती है। बुद्धि माने क्या है, यशोदा, यशम ददाती थी यशोदा। हाँ, एक बुद्धि तो संकुचित भावना है, जैसे कुंठा, तो यहाँ पर यशम ददाती थी यशोदा। बुद्धि जब विस्तीर्ण होती थी, वितता मनाहा, तब कृष्ण जीवन में लीला करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण जन्म होते ही मथुरा में क्यों नहीं रहते पता है, 11 साल बिता रहे यहाँ। एक तो कथा की दृष्टि से अलग अलग भक्तों को प्यार देना, और दूसरे आध्यात्मिक दृष्टि से जहां जीवन में काम है ना, वहां कृष्ण नहीं रख सकते। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां नहीं राम, दोनों साथ न ठहरिए, रवि रजनी इकट्ठा। ये लीला की दृष्टि से आध्यात्मिक है। मथुरा के में कंस के अभी तक है उम्र, अभी तक वासना है, अभी तक का कर्म है, अभी तक वो लीला कर रहा है, इसलिए भगवान उधर चले जाते हैं। अब जब भगवान को 11 साल हो गया, इधर आ गए, तो अभी कंस जाएगा ही, क्योंकि दोनों साथ में नहीं रह सकते। राम है तो काम नहीं, काम है तो राम नहीं। अब चलिए कथा के दृष्टि से, भगवान सुंदर वाटिका में रहा, पूर्व जन्म में आदत भी है भगवान की। राम के समय में जनक के वाटिका में थे, वाटिका में रहा। दोपहर में मथुरा घूमे, मथुरा के वासी लोग बहुत, गोपियां रमणी लोग खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं। धनुष भंग किया, डरने लगा, खबर आ गया कंस को, कंस डर गया। अब नेक्स्ट डे हो गया, कुबला पीड़ रेडी है। भगवान कृष्ण और बलराम जी आ रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, और भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। अभी ज्यादा श्लोक में नहीं गाऊंगा, समय को देखना पड़ रहा है। जब अंदर घुसते हैं, सब लोग अपने अपने भावना है। मल्लानाम नृषणम, देखा लिखा हुआ है, मल्लानाम नृषणे नरवरम स्त्री, अर्थात जो मल्ल लोग हैं वो देख रहे विराट मल्ल है। जो स्त्री लोग हैं देखते हैं कोई काम, काम पुरुष कामदेव है। गोप लोग है स्वजन है। राजा लोग विराट राजा है। बंधु बांधव लोग शिशु देखते हैं। ये जो मृत्यु, भोजपति कंस, मेरा मृत्यु आ गया है,
और जो ज्ञानी लोग हैं वो परम तत्व परमात्मा, और जो योगी लोग हैं विराट पुरुष योगी ना, ऐसे सब लोग अपने अपने दृष्टि से देखते हैं, भगवान प्रवेश करते हैं उसमें। भगवान जब प्रवेश करते हैं तब युद्ध होता है। आ, युद्ध होता है तो भगवान क्या करते हैं, आ, कंस डिक्लेयर करता है युद्ध के। तो उसमें चाणूर और जो तोषण और सल, ये तीन मल्ल थे, वो कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं। और मुष्टिक और कुट ये बलराम के साथ युद्ध करते हैं। ये मैंने तुरंत डिवीजन करा के जल्दी समापन करता हूं। तो समापन कर दिया। 5 मल्ल, 2 और 3 हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया मैच जैसे हरा दिया। तो उसके बाद कंस तो बिगड़ गया। अब कृष्ण, अरे कृष्ण को पकड़ो मारो। तो भगवान कृष्ण ऊपर चढ़े, वो भी डर गया, और कहते सीढ़ी से वो उतर करके हाई ब्लड प्रेशर से मर गया। अब सब लोग कान्हा को जयकार करने लगे। कान्हा पहले ही गए भगवान बलराम के साथ वसुदेव और देवकी और उग्रसेन जो जेल में थे उनको मुक्त किया। मुक्त करने के बाद मथुरा में राजा बना दिया उग्रसेन को। फिर वसुदेव देवकी कहा तुमको, अभी तुम नंद, वहां गोकुल में नंद बाबा भी थे, नंद बाबा के साथ बातचीत हुई, बहुत धन्यवाद दिया कि आपने हमारे पुत्र को इतना लालन पालन किया, कौन करता है इस प्रकार के, सचमुच आप मेरे मित्र हो, सुहृद हो। फिर अभिषेक आदि करने के बाद भगवान पढ़ाई करने के लिए गए। 64 दिन रहे वहां, पढ़ाई किया, सुदामा प्रसंग में कल बोलूंगा। फिर उसके बाद भगवान आए इधर। 16 बार जरासंध आक्रमण किया। जरासंध कौन है? कंस के ससुर है, अस्ति और प्राप्ति, उनकी 2 पत्नी है। 16 बार आक्रमण करने के बाद बलराम जी गुस्सा करते, तो मारते क्यों नहीं? भैया ये हमारे हाथ से नहीं मरेगा, ना आप मार सकता ना मैं मार सकता, ये केवल भीम मारेगा उसको। हम इसलिए छोड़ते ही वो इकट्ठा करता है सब शत्रुओं को, हम लोग युद्ध कर लेते हैं। अब हम नहीं तो इसी बहाने मथुरा के लोग हैरान हो रहे हैं ना, कष्ट पा रहे। भैया मैं चिंतक सब व्यवस्था कर दिया, विल माइग्रेट टू द्वारका, मैं सब प्लान कर दिया। विश्वकर्मा को बुला दिया, एक सुंदर तैयार कर दिया, और सब लोग चले जाएंगे आज। आज एक लास्ट युद्ध होगा, आज लास्ट युद्ध होगा। उसमें एक काल यवन करके गांधार से आएगा, उसको भी पूर्व जन्म की बड़ा सुंदर कथा है, वो युद्ध करेगा। आप क्या करना, आपका काम, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं बलराम जी को, भैया आप केवल निपटना रहना जरासंध। जरासंध मथुरा में आक्रमण न कर पाए, मैं उस काल यवन को निपट रहा हूं। उसके बाद आप शांत जब हो जाएगा, जरासंध हार जाएगा, थक जाएगा, आप मेरे पास वो पर्वत को आ जाना, प्रस्रवण पर्वत। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। बस इतना ही कहते हैं भगवान कृष्ण ना, आधा कर देते हैं। नारद जी भी ऐसे ही जगन्नाथ कथा में इंद्रद्युम्न को थोड़ा 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 बोलते हैं, सब कुछ नहीं हो गया। अब ये काल यवन आया, कहा कि सुना था मैंने तुम्हारे बारे में, युद्ध करते भगवान ने क्या किया, भागे। तभी उनको रणछोड़ कहा था, यहाँ पर भी वर्णन है कि रणभीरु, बोल रणछोड़ भगवान की। गुफा के अंदर घुस गए, और जो वस्त्र था भगवान के, वो एक सोया हुआ आदमी उसके ऊपर डाल दिया, और धीरे से कोने में रहा। वो तो काल यवन आया, गुस्सा किया कि क्या युद्ध करने के लिए आया, सबको बुलाया, मैं गांधार देश से इतना दूर से आया और युद्ध न करके यहाँ सोया, लात मारा। तो लात मारा, वो आदमी उठ गया, उसकी आंखों से काल यवन ध्वंस,
वो कौन था? मुचुकुंद था। मुचुकुंद सत्य युग में वर प्रदान किया पाया था कि मैं सोना चाहता हूं ना, मुझे जो डिस्टर्ब करेगा वो मरेगा। तो हो गया। अब भगवान आए, बलराम जी भी आए, दोनों हाथ लेकर के प्रसरवर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। ढूंढा ये जरासंध, जरासंध ढूंढा और किसने कह दिया ऊपर चढ़े, नीचे से आग लगा दो। भगवान ने कहा भैया, दाऊ जी, अब हम चलते हैं। तो बाहर वहां जंप किया, द्वारका में पहुंचे। वहां सब लोग, वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, सब लोग रेडी थे थाली लेकर के। उनको स्वागत किया और द्वारका में भगवान आए। बोल द्वारकाधिपति भगवान की। देखो, भगवान राजा नहीं बने। पूज्य गुरुदेव बोलते थे कृष्ण वॉज नॉट ए किंग, वॉज ए किंग मेकर, क्योंकि अभिशाप में मिला था, इसलिए उग्रसेन राजा हुए। अब भगवान को 25 साल और बड़े भैया को 26 साल, 26। भगवान जानते हैं अभी विवाह करना पड़ेगा, 10 मिनट में ही करना पड़ेगा। मगर उसके पहले बलराम, दाऊ को अगर विवाह नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूं? तो उन्होंने क्या किया, दाऊ को विवाह करवा, है ना। तो बलराम जी विवाह करते हैं पहले। आ, बलराम जी का जो विवाह है वो कैसे होता है, मैं थोड़ा तुरंत आपको बताता हूँ। आनर्त देश के एक राजा सत्ययुग में, उनका नाम था ककुदमी। उनकी एक कन्या थी रेवती। सत्ययुग की बात है। थोड़ा सा 5 मिनट इधर उधर होगा, क्योंकि कृष्ण है ना, और राम होते तो अलग बात है, और शादी की मामला है। पंडित लोग जानते हैं, थोड़ा सा तो हो गई, मुहूर्त रेडी है। वशिष्ठ तो कहते हैं जिस दिन शादी होगा वही मुहूर्त है, जिस समय होता है। तो वो जो राजा है सत्ययुग के बाद, वो अपनी बेटी कन्या को लेकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं, और ब्रह्मा को कहते हैं, तो प्रभु कम कितने पावरफुल राजा रहते थे। कहते हैं, मेरे बेटी के लिए सुइटेबल वर दामाद चाहता हूं। ब्रह्मा हंसने लगते हैं, कहते हैं तुम जो आए, ये जगन्नाथ पुराण में भी ऐसे ही है। नारद और इंद्रदम्न जब जाते हैं तो कहते हैं एक मनवंतर ही खत्म हो गया, मगर मंदिर है और जगन्नाथ है, और कोई नहीं है। लिखा हुआ है कोटिश क्षितिशा क्षितिशाह गता, अर्थात करोड़ों करोड़ों राजा लोग चले गए इसी बीच। द्वयमेव अवशिष्यते, दैवम, देवम और मंदिरम। चलिए अब इधर आया। वो ब्रह्मा कहे कि कोई नहीं है, अब द्वापर युग हो गया है, और तुम्हारी बेटी के लिए केवल एक ही फिट है, वो है बलराम जी, भगवान के अवतार है। तो ठीक है, वो उसको लेकर आए। भगवान को पता है आज बलराम जी आएंगे, विवाह हो जाएगा। तो राजा वसुदेव को कहा, वो जो ककुदम राजा, कि ये है मेरी बेटी। वो बेटी बहुत लंबी है, क्योंकि सतयुग की लड़की है ना, और बलराम जी द्वापर युग के। बलराम जी भी कुछ कम नहीं, कृष्ण उससे थोड़े। तो कृष्ण भाई अब कहते हैं भैया, भाभी तो लंबी है, कैसे करोगे? तो कान्हा कहते तुझे पसंद है कि नहीं भाभी? सुंदरता है ना? हाँ, सुंदरता है। कुछ करो ना? करता हूँ। परमिशन हो गया ना? हाँ। वसुदेव को पूछा, मैया को पूछा, माँ बहू पसंद है ना? हाँ। मगर लंबी है ना? आप हाँ बोल दो, मैं करता हूँ ना व्यवस्था, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। सब लोग आश्चर्य, क्या टेक्नोलॉजी? उन्होंने अपना हल निकाला। हल निकाल के वो जो रेवती को ऐसे टच किया, दबाया, टक 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 टक, पूरा अपने कंधे तक ले आया, बोले हो गया, डन। अब विवाह हो गया। बोल रेवती बलराम भगवान की। हाँ, अब भगवान का विवाह है। ठीक है। ऑल एन सडन एक द्वारका में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण आकर के चिट्ठी दिया। चिट्ठी दिया, वो चिट्ठी रुक्मिणी का डिवाइन वर्ल्ड फेमस फर्स्ट लव लेटर है। कितना सुंदर, मैं क्या बताऊं, उसको ही 2-3 घंटा लगता है बताने में। सुंदर लव लेटर, डिवाइन बताया।
फर्स्ट। ये आजकल का जैसा नहीं है, ऐसे आजकल का जैसा नहीं, बहुत रेयर मिलता है। वो लैला मजनू आदि कहते हैं नहीं नहीं प्राप्त करूंगा तो मैं मर जाऊंगी, तो वहां लिखा हुआ है रुक्मणी। चलो, अब चिट्ठी पढ़ा, तुरंत ब्राह्मण को बैठाया और खुद चल पड़े। चलो, कहते हैं ब्राह्मण को पहले भेज दिया आगे। और रुक्मणी बहुत दुखी थी, कुछ खबर नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं आए, और इधर ये लोग स्वयंवर के रेडी कर रहे हैं। रुक्मणी कौन है पता है? भीष्मक राजा, विदर्भ देश महाराष्ट्र, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी है रुक्मणी, जो माता लक्ष्मी का अवतार है। उनके 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। रुक्मी जो भाई है वो पावरफुल, वो चाहता था मेरी बहन शिशुपाल के साथ विवाह करे। कभी भी कृष्ण का परम विरोध था। स्वयंवर व्यवस्था क्या था, इनविटेशन दिया ही नहीं था कृष्ण और बलराम को। भगवान जानते थे नो इनविटेशन, और कभी कभी बिना इनविटेशन में भी जाना पड़ता है। तो भगवान रेडी है, तुरंत आए। और उस चिट्ठी में लिखा होता है, प्रभु, रुक्मिणी लिखी है सब सिस्टमेटिक, कि आपको इनविटेशन नहीं आया है, हमें पता है, और आप सब कुछ सर्वसमर्थ है। आप बोलोगे तुम तो अंदर रहते हो, मैं कैसे लूं? ना नियम के अनुसार शादी के पहले दिन मंदिर में जाकर के पूजा करना है हम लोग, देवी मंदिर में। हम जब मंदिर में जाएंगे, प्रभु आप सर्व समर्थ है, बस मैं हाथ बढ़ाऊंगी, आप मुझे हरण कर लीजिए, तो लिखा हुआ है। तो भगवान रेडी थे, माता, अब हम भी अब रोक नहीं पाएंगे, जल्दी जल्दी हरण करना पड़ेगा, शादी भी करवाना पड़ेगा। तो अब रुक्मिणी क्या किया, मंदिर गई, पूजा हुआ। देवी के जैसे माता सीता भी पूजा करती थे, तो फूल गिर गिर गए थे। माता ने स्तुति भी किया था देवी को, ऐसे रुक्मिणी ने स्तुति किया। और जब बाहर आए, सैन्य सब कर रहे थे, पूरा कमांडो, क्या एसबीजी कमांडो ना क्या बोलते हैं, तो एसबीजी कमांडो पूरा था कि को कुछ माने मक्खी भी इधर उधर नहीं जा सकते ऐसे। मगर भगवान आकाश मार्ग से रथ के साथ आए और हाथ बढ़ाया, और रुक्मिणी ने भी हाथ दिया, खींच लिया और उतर चल पड़े। बोल रुक्मिणी विवाह भगवान कृष्ण की। अभी अब चल पड़े, 1 मिनट, विवाह नहीं हुआ, अभी हरण हुआ। तो अब क्या हुआ, अब रुक्मिणी को जब पता चला, तो शिशुपाल रोने लगा, अरे मेरी पत्नी गई, ये शिशुपाल को शादी करना था। बोला अरे रोना मत, चलो अभी युद्ध करने के लिए। अब उसके पीछे गए, भगवान कृष्ण ने उसको परास्त किया। और माता रुक्मिणी रोने लगे, क्योंकि मंगल काम है, कल्याण काम है, उस समय भाई को ऐसे हो रहा है। तो मना किया कि बलराम जी ने, इस समय बलराम जी ने सुन लिया कृष्ण कहाँ चले गए, दारू को भी नहीं लिया, खुद अकेले तुरंत जान लिया, सब भांप लिया, सैन्य के साथ, यदुवंश बहुत करोड़ों करोड़ सब यदुवंशी, सबको लेकर के आए, युद्ध किया। बलराम ने कहा कि कृष्ण इसको छोड़ दो, अभी विवाह होगा, मंगल मत काम करो। तो रुक्मिणी को छोड़ दिया, मगर मूंछ दाढ़ी सब काट करके छोड़ दिया। वहां भोज कटक में वो रहने लगा। वो बाद में शपथ लिया कि मैं और गांधार विदर्भ देश नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। चलिए उनकी बात। अब भगवान आगे कहाँ लेकर गए, सब खुश हुए। बलराम जी ने व्यवस्था किया, वसुदेव देवक भी खुश है, और कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो रहा है। और सचमुच विराट सुंदर पेंडल बनाया गया है। रुक्मिणी खड़ी है, लक्ष्मी का अवतार है, और कृष्ण भगवान खड़े हैं, और बल माल्यार्पण हो रहा है। पंडित जी अनेक, गर्गाचार्य पंडित जी आदि सब है, और व्यवस्था सब हो रही है। यहाँ पर भी आप देखोगे, लाओ ना जल्दी, क्योंकि यहाँ मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है कि कृष्णा रुक्मिणी को हम लोग देखेंगे। सच्चिदानंद पंडित जी आ जाइए, बोल कृष्ण रुक्मिणी भगवान की, बोल कृष्ण रुक्मिणी भगवान की।